हेलो गाइस, दिस इज़ आरडी सिंह। और आज की क्या वीडियो या टाइटल तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और ये जो है मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि यार ये बताओ कि बाइनरी ऑप्शन लीगल है कि नहीं है, फॉरेक्स लीगल है कि नहीं है, इलीगल है कि नहीं है। तो इसी के ऊपर यार ये आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ और आपको जो है इसका बता देता हूँ। एक जो है आपका दायरा मैं बना देता हूँ, एक स्क्वायर, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि ये क्या है, इलीगल है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है। तो सबसे पहला आंसर मैं दे देता हूँ यार, फॉरेक्स इलीगल है कि नहीं है। इलीगल है, ठीक है। पहली चीज़ ये नोट कर लो, फॉरेक्स इलीगल है, बाइनरी ऑप्शन इलीगल है, ठीक है। ये चीज़ नोट करके रख लो। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि ये लीगल है तो वो सारा खुद ही फ्रॉड है। मैंने हॉट फॉरेक्स से अभी बात की क्योंकि मैं जो है उनको प्रमोट करने जा रहा था, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन जो बंदा है वो काफ़ी अच्छा है, तो उससे मैंने पूछा, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई लीगल है कि नहीं है। उसने मुझे सिंपल सा आंसर दिया, कह रहा भाई इलीगल है। बट उसने वेस बताया कि हाँ भाई तुम स्क्रिल, नेटलर, बिटकॉइन इनके थ्रू जो है डिपॉजिट कर सकते हो तो बच सकते हो। बट अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, बिकॉज बचने के लिए लाखों वेस हैं जिससे आप जो है बच सकते हो हैं। और इसके अलावा जो है मैं खुद टेंशन नहीं लेता यार, मैंने इतना अर्न किया आज तक, मुझे जो है कुछ नहीं हुआ है और इवन और किसी को भी जो है कुछ भी नहीं होगा। बट आपको जो दिक्कत आएगी वो कहाँ जाके आएगी, अगर ये कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये दो कंपनियां दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गई एक एक्सएनएस और ये दूसरी हो गई आईक्यू ऑप्शन, इनके भी रिव्यू अभी पढ़ाता हूँ। अगर ये कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाती है तो गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। बिकॉज ये कंपनियां इंडिया में लोकेटेड ही नहीं है। और जो है, और ये पहली बात तो ये भी इलीगल है कि आप जो है पैसा नहीं भेज सकते बाहर, ये भी इलीगल है भैया। आप अगर आप स्क्रिल पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप फंस सकते हो। आपको जो है ये लीगल नहीं है। पहले ये देख लेते हैं कि यार मैं इससे पहले भी ये जो है वीडियो 17 मिनट की बना चुका था, बट उसमें जो है पूरी की पूरी आवाज़ की धज्जियाँ उड़ गई। तो उस टाइम पे ये लाइव था, ये लाइव मैंने बात करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए यहाँ पर इनसे जो है बात की थी कि भैया लीगल है कि नहीं है। तो ये देखिए इनके चैट आप पढ़ लीजिए। मैंने हिंदी बोला भैया, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ फॉरेक्स लीगल है इंडिया में। तो इन्होंने आंसर दिया, सर हमारे इंडिया से बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि एक्सएनएस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब इसने बात घुमाई, इसने आंसर नहीं दिया। मुझे बस ये बता दो लीगल है या नहीं। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि लीगल है या नहीं तो आप को अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अबे सालो, तुम इतनी बड़ी कंपनी सेट करके बैठे हो, तुम्हें यही नहीं पता? मतलब एक तरीके से इन्होंने बात घुमा दी, ठीक है। तो इससे आप समझ जाइए कि ये इलीगल है। बट दुनिया कर रही है यार फॉरेक्स में काम। आप भी जैसे जैसे आप इसमें एंटर होगे आपको 10 तरीके के वेस पता चल जाएंगे। जैसे आप मोटा देखो, अगर एक चीज़ नोट करके रख लो, अगर आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो, जैसे 1 लाख हो गया या 1.5 लाख हो गया पर मंथ भी अर्न कर रहे हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 5 लाख तक भी कर रहे हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब साला तुम्हारा हर महीने बैंक में भैया 1-1 करोड़ रुपये आ रहा बाहर से, उस टाइम पे जाके दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। बिकॉज जो है लाखों में तो मैंने भी बहुत लिए हैं, मुझे आज तक किसी बैंक ने कुछ नहीं कहा, अब तक मुझे कोई भी इशू नहीं आया जो है। और ऊपर से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वैसे भी जो है बैंक कुछ बोलते नहीं है। अगर उनको तुम नॉर्मली बता दो कि हाँ भैया मेरा बाहर बिजनेस है, वो इतना डीपली नहीं जाते। आप जो है उनको कह सकते हो कि मैं फ्रीलांसिंग का बिजनेस करता हूँ। तो ये है। बाकी अभी जो है हम टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इससे पूछा इंडिया आपकी तरफ से लीगल है या नहीं इंडिया में फॉरेक्स। सर हमारी तरफ से कोई ये क्या है पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं ट्रेड। अगर इंडिया गवर्नमेंट ने पकड़ लिया मुझे, तो ये मैंने मजाक में लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इंडिया में वैसे ही इतने सारे केसेस हैं, आपका केस लेके क्या करेगी इंडिया, वैसे ही भैया इतने पेंडिंग केसेस हैं। तो ये चीज़ देख लीजिए भैया, ये एक्सएनएस का है जवाब। अब आ जाते हैं आईक्यू ऑप्शन में, बाइनरी ऑप्शन लीगल है कि नहीं है, इसके ऊपर देखते हैं। तो भैया इससे मैंने पूछा, पहली बात तो ये आंसर ही नहीं देने को आ रही थी, इससे भैया 42 पे मारा, उसके बाद 10 मिनट के बाद आंसर आया। तो जो इनका कॉपी पेस्ट है, तो इन्होंने सिंपल सा आंसर ये दिया हुआ है कि भैया मना नहीं है, ये जो है इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया में बैन नहीं कर रखा, तो इसलिए जो है इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। जो कि ये भैया साफ सीधे सीधे ये जो है एक तरीके से चूतिया बना रही है। ये साला कोई स्टेटमेंट इनकी लिखी हुई है जो लाइन है, बट ये है इलीगल, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। ये जो है अगर कोई कह रहा है कि ये लीगल है कि नहीं है या ये इलीगल है, तो भैया
मैं बता रहा हूँ ये इलीगल है, आप इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। और इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक भाई को देखा, वो स्टॉक एक्सचेंज वाले भाई हैं हमारे, तो उनके बारे में मैंने गलती से बुरा बोल दिया था स्कैम वाली वीडियो में, बट उन्होंने भी ये बात बोली हुई थी। क्या बात बोली हुई थी, वो आते हैं, ये कोरा पे भी इसका डला हुआ है, उन्होंने ये बात बोली थी। तो उनका भी जो है थोड़ा सा, मैं डाउट, सबको होते हैं, डाउट क्लियर होने चाहिए तो ही बढ़िया है। तो आपका भी डाउट है कोई तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तो अभी ये है फॉरेक्स पे डला, ये कोरा पे एक डला हुआ, वाई इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल इन इंडिया। तो ये भैया 2015 का है। उसके बाद एक बंदे ने ये आंसर डाला, बड़ा मस्त सा आंसर इस बंदे ने डाला है, इट वॉज इलीगल बट नाउ इट इज़ नॉट। ठीक है, उसने सिंपल सा आंसर दिया है, भैया ये पहले इलीगल थी अब इलीगल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये बंदे का नाम लिया जिसने जो है इन पेयर्स पे लीगल कर दिया है। तो क्या सच में भैया इन पेयर्स पे लीगल है? हाँ, इन पेयर्स पे लीगल है आपको खेलना। आप इन पेयर्स पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो जीबीपी, बट आप फॉरेक्स ब्रोकर के साथ नहीं कर सकते। आप जो है ये ट्रेडिंग आपको अगर करनी है इन पेयर्स पे तो आप फॉरेक्स ब्रोकर के साथ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा है, शेर खान है, विटसन काइट्स, विटसन कैपिटल है, 5 पैसा है। तो ये जो है इन ब्रोकर्स के पास अगर ये है यूरो जीबीपी ये वाले पेयर्स हैं तो आप खेल सकते हो, या किसी और ब्रोकर के पास ये पेयर्स हैं बट वो लोकेटेड होना चाहिए इंडिया में। वो ब्रोकर जो है रजिस्टर होना चाहिए, उसकी फर्म जो है इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए, उसकी कंपनी जो है वो इंडिया में होनी चाहिए। आप फॉरेक्स में पैसा नहीं भेज सकते, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, आपको घर से उठा लिया जाएगा और इतने छितर पड़ेंगे तो भाई टेंशन मत लो यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे मैं पहले भी मैं बता रहा हूँ यार, दुनिया भर के केसेस हैं, आपका केस कोई ना लेना चाहती। इंडिया में जो अथॉरिटी है वो सेबी है, वो इस मैटर पे देखती ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है जो मर्जी करो। बट उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए यार ये रूल्स बनाए थे, बिकॉज वो जानते थे कि हम जो है फॉरेक्स में एंटर होंगे। ये रियलिटी है और ये प्रूव्ड है कि 95% बंदे जो है फॉरेक्स में हारते हैं। और भैया ये जो है इसका स्टैट मेरे पास है, इसमें 1000 में से एक बंदा जीतता है। ठीक है, इसके रिजल्ट और भी गंदे हैं बाइनरी ऑप्शन के, और ये उस एक बंदे के साथ भी स्कैम करती है। और इसमें और तरीके के स्कैम कैसे होते हैं, भैया तुम्हारे कार्ड से पैसा ले लेगी। ठीक है, अब चलिए पहले मैं ये वाला सिनेरियो भी आपका क्लियर कर देता हूँ कि अब जो है भैया इलीगल है। ठीक है, तो अब भैया इसमें हमारा घाटा क्या है अगर हम इसमें पैसा डालते? तो अगर हम इन कंपनीज में पैसा डालते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर ये कंपनी आज पैसा लेके भाग जाए, आप अपनी डैश 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 का भी जोर लगा लेना, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये कंपनी आज पैसा लेके भाग जाए बाइनरी ऑप्शन की, IQ ऑप्शन, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये हाँ कुछ जगह से रेगुलेटेड है, जो साला उनको सिर्फ आप मेल कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाए, आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप जो है इसकी कंप्लेंट नहीं डाल सकते। बट एक चीज़ कर सकते हो कि जहाँ से ये रेगुलेटेड है उनको, उस अथॉरिटी को आप मेल कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं से केस नहीं लड़ सकते। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो हमारा घाटा सिर्फ ये होता है कि हम जो है इन कंपनीज पे जो है केस नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही घाटा है, इसके अलावा और कोई घाटा नहीं है। वैसे तो ये फॉरेक्स कंपनीज जो है काफ़ी अच्छी होती हैं, बाइनरी ऑप्शन से भैया दूर हो जाओ, ये पूरा स्कैम है। अब इस पे आ जाते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से स्कैम करती है और आप क्या नहीं कर सकते। ये इसका स्कैम मैं बताता हूँ। IQ ऑप्शन क्या करता है, आपके कार्ड से पैसे डिपॉजिट कर लेगा। जब आप विड्रॉल करोगे तो ये दिखाएगा इसने विड्रॉल कर दिया है। जब आप अपने बैंक में जाके पूछते हो तो बैंक वाले कहते हैं सर हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, ऐसा कोई रिटर्न नहीं हुआ है हमारे पास, बिकॉज ये कंपनी भेजती ही नहीं है। और अब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये इंडियन कंपनी होती तो आप कल के कल भैया ये जो है छोटा मोटा नहीं खा के बैठी, एक एक बंदे के भैया 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर बंदों ने डाल रखे हैं मेरे पास। अभी भी अगली वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा कि कितने बंदे इसमें हार रहे हैं। मैं डेली मैसेजेस आते हैं मुझे कि भाई मैं 15,000 डॉलर हार गया, मैं 10,000, मैं 700 डॉलर, मैं 500 डॉलर। बंदे जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो 15-15 डॉलर, 20-20 डॉलर के चक्कर में रो रहे हैं। बहुत पैसा खा रही है यार ये, और जो जीत रहा भैया उसको रिटर्न ही नहीं दे रही। अब बताओ, जिस बंदे का 10,000 डॉलर भैया बंदे ने 3 साल में मेहनत की, वो सारा गवा दिया। अब उनने अपने कार्ड पे विड्रॉल मारा और कंपनी ने कह दिया भैया हमने तो विड्रॉल कर दिया बट आपको पैसा मिला ही नहीं। और ये रियलिटी में हो रहा है बाइनरी ऑप्शन का। फॉरेक्स के साथ ऐसा सीन नहीं है, फॉरेक्स में पेमेंट नहीं रुकती, बट बाइनरी में पेमेंट तो है। स्कैम ही है यार एक तरीके का, बाइनरी ऑप्शन पूरा का पूरा स्कैम है।
बिकॉज आप कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको वो किसी भी तरीके से हराई। तो आपका जो है पैसा जो है, आपने $10,000 फॉर एग्जांपल के लिए इस पर डिपॉजिट किया था, वो आप अब 3 साल के बाद आप सीख चुके हो, आप उसको विड्रॉल कर रहे हो। इन कंपनी ने कहा हमने विड्रॉल कर दिया, बट आपके बैंक में वो पैसा नहीं आया। अब आप कहाँ जाके भैया कंप्लेंट डालोगे? ये दिल्ली पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कराओगे, या मुंबई पुलिस में, या इंडिया के कौन से थाने में जाके आप इनकी रिपोर्ट करा सकते हो? करा भी दी तो इनका क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। ये वहीं के वहीं रहने वाले हैं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा घाटा सिर्फ ये हो जाता है, और ये हमारी सेफ्टी पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि भैया हॉट फॉरेक्स वालों ने बताया कि आप जो है स्क्रिल का यूज़ कर सकते हैं, नेटलर का, मनी ब्रोकर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बिटकॉइन यूज़ कर सकते हैं, बट उस पर पैसा डाल के आपको बाहर भेजना वो भी इलीगल है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, तो वो भी सरासर जो है इलीगल है। बट इसके लिए अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे तो यार सॉल्यूशन क्या है इसका? पहली बात तो मैं ये बता दूं, डरने की कोई बात है ही नहीं यार इसमें। ये कंपनी आपका कुछ भी नहीं करने वाली। फॉरेक्स जो है आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली, और इंडियन गवर्नमेंट आपको टच तक नहीं करेगी यार, उनके पास इतना टाइम है ही नहीं। वो इन फालतू के चक्कर में नहीं पड़ती। मैं खुद एक एग्जाम्पल लूँ, भैया मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे अब तक कोई इशू नहीं आया। मेरी पेमेंट्स आती हैं टाइम पे, मुझे बैंक्स कुछ नहीं कहते, टैक्स पे कर रहा हूँ भैया नॉर्मली, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मुझे पता है अगर ये कल को ये कंपनी पैसा लेके भाग गई, तो मुझे पता है मैं किसी को नहीं कर सकता ब्लेम। अब ये वाला क्वेश्चन था कि भैया ये वाला, अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। मैंने बताया कि ये जो है पेयर्स पे अलाउ है, मैं मानता हूँ ये पेयर्स पे अलाउ है भैया। ये 3 या 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स में भी शायद है, तो इन पेयर्स पे अलाउ है, बट ब्रोकर इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। अगर बाहर का ब्रोकर है तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में फिर आ जाता है कि भैया आपका जो है बाहर का ब्रोकर है, आप पैसा बाहर भेज रहे हो, वो इलीगल है। वो फिर किसी एक्ट में आएगा, आपको जो है सज़ा हो सकती है अगर आप पकड़े गए तो। पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो बात अलग है, बट अगर आप पकड़े गए, एक तरीके से ये स्टेटमेंट ही है कि भैया दुनिया में, इंडिया में वैसे ही इतने क्राइम हो रहे हैं यार, कोई नहीं देखता, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। बट नॉलेज के लिए ये इलीगल है, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ ये इलीगल है। फॉरेक्स ब्रोकर पे आप नहीं खेल सकते हो। आपको अगर खेलना है इन पेयर्स पे भी, तो आपको इंडियन ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जो इन पेयर्स पे ट्रेडिंग करा रहा हो, ठीक है। आप जो है, और क्या बचता है? और यार इलीगल क्यों है? इलीगल का रीज़न भी है कि इन कंपनीज पे इलीगल क्यों है। इस बंदे ने ये बात बोल दी, इस ये क्या नाम है इसका, आईशान, आईशान ये जो है लड़की, इसने बड़े प्यार से ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब इलीगल क्यों है भैया? ये कंपनी टैक्स पे कर रही है इंडिया को। इंडिया में जो अथॉरिटी है इसको मैनेज करने के लिए, जो सेबी है, सेबी जो है मैनेज करती है, रेगुलेटर जो है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज को, एनएसई, बीएसई या बाकी जो से भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनको जो है सेबी रेगुलेट कर रही है। तो ये क्या सेबी से रेगुलेटेड है? नहीं है। अगर उससे रेगुलेटेड नहीं है तो इंडिया में ये रेगुलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भैया हम जो है इंडियन रेगुलेटर्स कैन नॉट रेगुलेट कंपनीज। अच्छा, वो कंपनीज को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये बंदे कर सकते हैं, ठीक है। आई क्यू ऑप्शन वाले भैया सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा चूतिया काट सकते हैं, तुम्हारी मार सकते हैं, और तुम्हारी जो कमाई है उसको तुम्हें गांड का जो लगा लो तब भी तुम्हें जो है नहीं देंगे। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यार बाइनरी से तो बिल्कुल हट जाओ यार, मैं हर लास्ट वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, हट जाओ हट जाओ, बाइनरी से हट जाओ, फॉरेक्स में आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने स्ट्रक्चर क्लियर करना था, मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर कर दिया कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। भैया इलीगल है, इलीगल है ये, ठीक है, सरासर इलीगल है। इसमें हमारा रिस्क क्या हो सकता है? हमारा रिस्क सिर्फ एक चीज़ का हो सकता है, अगर ये पैसे लेके भाग गई तो हम किसी को कंप्लेंट करने के लिए नहीं आगे आ सकते। सेबी के पास जाएंगे, वो कहेगा भैया हमें क्या लेन देना, हमसे पूछ के डाला था, और उल्टा 2-4 केस आपके ऊपर और लगा देगा मनी लॉन्ड्रिंग के, भैया कैसे आपने पैसे डाले। और इसके ऊपर एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है भैया मैं भैया इसमें फ्यूचर बना रहा हूँ, तो अगर मैं हर महीने 1 करोड़ रुपये कमाने लग गया तो क्या करूँगा भाई? तो भाई मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा सेबी से या इंडियन? तो यार जैसे जैसे आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हो, आपके पास 10 सोर्स आ जाते हैं, आपको खुद पता चल जाता है आपको किस तरीके से मैनेज करना है। आपको जो है अपनी जो है स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, सीए जो तो आपकी बैलेंस शीट बनाता है, बिजनेस में आपको इसकी इनकम को कहाँ शो करना है,
अगर बैंक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको क्या बताना है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अर्निंग करते जाते हो ना, तो आपका वो अपने आप ही जो है डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता वीडियो में, आप पर्सनली पूछ सकते हैं। कुछ ही बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं है और इतनी दिक्कत नहीं आती। मैं दोबारा दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, इसमें जो है इतनी दिक्कत नहीं आती है। बस ये चीज़ है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती कि आपकी पेमेंट रोक ली जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला यार। आप नॉर्मली अर्न करो, आपके बैंक में पैसा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यार एक बाहर बंदा, अपना भाई भाई जो भी हो, उनको कह दो कि भैया आप जो है अथॉरिटी ले लो, कि आप कह दो हम पैसे भेज रहे हैं। अगर उन्होंने अथॉरिटी ले ली तो आपका पूरा फंड क्लियर है, फिर तो आप खुले में शो कराइए। ये एक सॉल्यूशन है सिंपल सा। अब जो आ जाते हैं भैया ये इलीगल, फिर मैं बताता हूँ। बिकॉज ये जो है इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे, इसलिए ये जो है लीगल नहीं है एक तरीके से। और ये जो है इंडियन अथॉरिटी है वो एक्शन नहीं ले रही, बिकॉज भैया वो क्यों फालतू की कंपनी इस पे अपना दिमाग लगाए। जब ये कंपनी इनको पे ही नहीं कर रही तो खुद ही समझ जाओ यार, जब ये कंपनी इंडिया को टैक्स पे ही नहीं कर रही तो ये कैसे रेगुलेटेड हो सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्यों पंगे लेगी। इवन मैं तो कह रहा हूँ भैया इस कंपनी को तो बैन ही कर देना चाहिए। इसको हो गया एक्सपर्ट ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन को पूरा बैन कर देना चाहिए। जैसे भैया अभी एप्पल में हुआ है, एप्पल से पूरा का पूरा बाइनरी ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। और IQ ऑप्शन और एक्सपर्ट ऑप्शन बता रहे हैं कि हमने जो है एप्पल से अपने आप को हटा लिया। बट रियलिटी में एप्पल के जो ऑनर है भैया, जो CEO है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाइनरी ऑप्शन क्या है। इसलिए उन्होंने पूरा बाइनरी ऑप्शन बैन कर दिया। फॉरेक्स क्यों नहीं बैन किया, उन्होंने पूरा का पूरा बाइनरी ऑप्शन अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसी तरीके से इंडिया को भी जो है इसको पूरा का पूरा हटा देना चाहिए बाइनरी ऑप्शन को तो। और अगर आपकी थिंकिंग है कि आप इससे जो है बाइनरी ऑप्शन से लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, तो दिमाग से निकाल दो भाई, नहीं कमा सकते। फॉरेक्स से कमा सकते हो लेकिन सीखना पड़ेगा। परफेक्ट वे आपको चाहिए, परफेक्ट वे के बाद आप जो मर्जी करिए। तो आई होप आपके ये जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो पहला डाउट, लीगल है नहीं है भैया, लीगल नहीं है, ये इलीगल है। अगर स्क्रिल, बिटकॉइन, मनी ब्रोकर्स किसी से भी कर रहे हो तो लीगल है, तो भी लीगल नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाओगे, ठीक है। तीसरा भैया, अगर ये कंपनी पैसे लेके भाग गई, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। भाग गई भैया, फिर तुम्हारा कोई नहीं है। ये कंपनी लेके भाग गई, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पर केस फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, अगर ये कंपनी पैसे लेके भागती है तो। वैसे ये भागती नहीं है, बिकॉज वेल नोन कंपनी है, इनके पास क्लाइंट्स इतने। फॉरेक्स में तो यार ये ब्रोकरेज पे चल रहे हैं, तो इनका जो है, इनको ये ब्रोकरेज पे पूरा का पूरा ये इनका सेटअप हो रखा है। तो फॉरेक्स मार्केट में आप एंटर होइए, और जो है फॉरेक्स के जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं उनका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप जो है साइन अप कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले दिनों में यार, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे जो है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मुझे जो है इस पे वीडियो बनानी पड़ ही गई। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भैया ये लीगल है कि नहीं है। इलीगल है, ठीक है, सब कुछ इलीगल है, पूरा का पूरा सेटअप। तो डरने वाली बात है, डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये जो है यार, ये इतने बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप करके बैठी हुई है, आपका $1000-1500 लेके कहीं नहीं भागने वाली। ये फॉरेक्स कंपनी ये भाग जाएगी। ये IQ ऑप्शन भैया पर्सन टू पर्सन चूतिया काटता है। अगर तुम्हारी औकात $100 की है तो ये तुम्हारे से $100 ही काटेगा। अगर तुम्हारी औकात $15 की है ना, तो ये तुमसे $15 काट लेगा। तो ये जो IQ ऑप्शन हो गया या बाइनरी ऑप्शंस हो गए, ये पर्सन टू पर्सन काटते हैं, बाइनरी ऑप्शन वाले जो सेटअप्स होते हैं। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप खुले में खेलिए, आपका पैसा कहीं नहीं मरने वाला। मेरे सुनने में आया था, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी इसके ऊपर, कुछ ब्रोकर्स थे जो पैसा लेके भागे थे, बट बाद में जो इनके रेगुलेटर्स हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के, उन्होंने जो है पैसा रिफ़ंड किया था। और ये करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, जहाँ से ये रेगुलेटेड हो रखे हैं। बट आप जो है इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, उनको मेल कर सकते हो। अगर ये पैसा लेके भाग भी गए तो जहाँ से ये रेगुलेट हो रखे हैं, तो उनको आपको मेल करना होगा, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपसे जो है डॉक्यूमेंट या जो सा भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू जो है आपको पैसा मिल जाएगा। एट दी एंड ये होगा। ये जो है फॉरेक्स में आपको जो है थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है, बट बाइनरी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भैया ज़रूर बताएं। और कोई सजेशन हो यार मेरे लिए
स्पेशली कि मैं अपनी वीडियो में जो इम्प्लीमेंट कर सकूँ तो ज़रूर बताएं यार, मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।